जीता कौन। जंगल में मीठे पानी के झरने के किनारे एक संत की कुटिया थी। संत का प्रवचन सुनने के लिए प्रतिदिन कई भक्त आया करते थे। एक दिन संत अपने प्रवचन में वनस्पतियों, पेड़ पौधों और पर्यावरण के महत्व पर बोल रहे थे। संपूर्ण विश्व के सभी प्राणियों का जीवन बहुत कुछ वनस्पतियों पर निर्भर करता है। पेड़ पौधे हमें भोजन और वस्त्रादि तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही सांस लेने के लिए शुद्ध वायु भी देते हैं। उनकी उपयोगिता को देखते हुए यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि यदि पेड़ पौधे न होते तो मानव सहित सभी प्राणियों का नामो निशान भी न होता। पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार हैं। बाहर और घर के वातावरण को मनमोहक बनाने में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। भक्तगण प्रवचन सुनने के बाद झरने का मीठा जल पीकर लौट जाया करते थे। रास्ते में बतियाते भी रहते। उदय सिंह पर संत जी की वाणी का विशेष प्रभाव था। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता, जीवन में समय का बड़ा महत्व है। समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर पढ़ना और समय पर खेलना। जो समय के साथ नहीं चलता वह पिछड़ जाता है। ये सभी पौधे भी तो समय के पाबंद हैं। जैसे बसंत में पीले रंग के ये फूल सुबह सुबह ठीक 4 बजे खिलते हैं। लोग उठते हैं, इन्हें खिला हुआ देखते हैं, मगर देखते ही देखते ये ठीक 12 बजे बंद भी हो जाते हैं। इसी प्रकार ऋतुएं आती जाती हैं। वाकई उदय सिंह, वनस्पति जगत महान है। वीर सेन ने उदय सिंह की बात का समर्थन किया। संत जी बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताते हैं। मुझे तो वहाँ पर जाकर उनका प्रवचन सुनने में बड़ा मजा आता है। हेमंत बोला। एक दिन वर्षा के कारण संत की कुटिया पर कोई भी भक्त प्रवचन सुनने न आया। आसमान पर बिजली चमक रही थी और रुक रुक कर वर्षा हो रही थी। ऐसे मौसम में संत चुपचाप एक आसन पर बैठकर एक किताब पढ़ने लगे। तभी घोड़े पर सवार एक डाकू आया और घोड़े से उतरकर संत के सामने म्यान से तलवार खींचकर कड़कती आवाज में बोला, जानते हो मैं कौन हूँ? एक इंसान हूँ भाई। डाकू शैतान सिंह का नाम तो तुमने सुना ही होगा। संत को शांत देखकर डाकू फिर से गरजा, सुन रहे हो तुम? इन प्रवचनों से कितना कमा लेते हो? धन कमाना मेरा लक्ष्य नहीं, छोटे छोटे कार्यों को करना आनंद का आश्चर्यजनक स्रोत है बंधु। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, यानी दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है। व्याख्यान ही देते हो या स्वयं भी उस पर अमल करते हो? डाकू ने उपहास किया। कई वर्षों तक वेदों पुराणों को अध्ययन करने के बाद ही आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ कि लोगों का मार्गदर्शन कर सकूं। साथ साथ व्यक्ति की आंतरिक शक्ति पर एक पुस्तक भी लिख रहा हूँ। डाकू शैतान सिंह ठहाका लगाकर व्यंग से हंसा और बोला, यानी कि सामाजिक सरोकार के दर्जनों विषय हैं तुम्हारे पास? तब तो तुम्हारा सारा काम भी जनता के लोग ही कर जाते होंगे। बड़ा मज़े का जीवन है। भाषण दो, हलवा पूड़ी खाओ और थाक जमाओ। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। तकनीकी विकास की सीमाओं को उजागर कर बच्चों को बड़े की शिक्षा देता हूँ। जानते हो आज मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तुम्हें मारने आया हूँ। मुझ पर तुम्हारी इस फिजूल की बातों का कोई प्रभाव नहीं होगा। डाकू बोला। डाकू का आक्रोश भरा चेहरा देखकर संत मधुर मुस्कान के साथ बोले, बंधु तुम मुझे मारना चाहते हो? यदि मारने से पहले मेरी एक इच्छा पूरी कर दो तो तुम्हारा बड़ा भला होगा। डाकू अकड़ कर बोला, आखिर मुझसे तुम्हें क्या काम है? मारने से पहले मरने वाले की इच्छा पूर्ण करना जरूरी है। क्या इस बात पर तुम्हारा विश्वास है? डाकू को सोचकर बोला, हाँ, इस बात से मैं तुमसे सहमत तो हूँ। बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी? मेरी कुटिया के सामने वह आम का पेड़ दिखाई दे रहा है ना, उसकी एक छोटी शाखा मुझे काट कर ला दो। शैतान सिंह जोर जोर से हंसा और बोला, नाम के संत हो पर हो बिल्कुल मूर्ख। अरे पेड़ की शाखा के बदले से प्राणदान मांगा होता तो कोई बात भी थी, पर मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। डाकू ने तुरंत तलवार निकाली और पेड़ की एक शाखा काट संत को लाकर दे दी। कटी शाखा को देखकर संत ने डाकू से कहा, प्रिय बंधु, तुमने मेरा आधा कार्य तो कर दिया है, अब आधा कार्य और कर दो, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। इस शाखा को वापस वहीं जोड़ आओ। यह बात सुनकर डाकू आग बबूला हो गया। भला टूटी हुई शाखा को जोड़ना भी कहीं संभव है? कुछ और मांग लो। बंधु, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं,
पर तुम इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि जो तोड़ता है वह कमज़ोर है और जो जोड़ता है वह शक्तिशाली है। अब तुम मुझे मार सकते हो, मैं तैयार हूँ। संत की बात सुनकर डाकू सोच में पड़ा और बोला, मैंने तो कितने ही लोगों को काट डाला, जोड़ तो मैं किसी को भी नहीं सकता। उसे अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। वह संत के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। संत ने डाकू को उठाकर क्षमादान दिया और गले से लगा लिया। बस उस दिन के पश्चात डाकू शैतान सिंह ने इंसानियत से रिश्ता जोड़ा और लोक सेवा में अपना जीवन लगा दिया। धन्यवाद।